हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 10th जो हिंदी का बोर्ड पेपर है 2024 जिसका कोड है 801 HF। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका पूर्णांक है 70। और इस पे जो समय की बात करूं तो इस पे समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। ये जो प्रश्न पत्र है इस पे नोट भी दिया गया है। नोट पे लिखा है ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड है आ और दूसरा खंड है बा। 2 खंडों में विभक्त है। और दूसरे पे दिया गया है आ खंड में 1 से 20 नंबर तक बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर आपको OMR पे लिखना है। OMR सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। और OMR सीट में जो भरना है वो नीले या काले बाल वाइट कलम से ही आपको सही वाले गोले को पूर्ण रूप से कलर करना है। ओके, तो अब हम देखेंगे जो इस पे है तो खंड बा। जो खंड बा है वो तो 50 अंक का है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन को विकल्पी प्रश्न देखेंगे। और जिसको भी इस पेपर का पूरा सलूशन चाहिए तो वो कमेंट जरूर करे। तो जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो पूरा सलूशन के साथ पे आपको प्रोवाइड करूंगा। तो हम लोग देखेंगे विकल्पी प्रश्न जो इस पे दिए गए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ठीक है, हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। तो नंबर 1 पे विकल्प ए पे दिया गया है कहानी लेखन के लिए, और बी पे दिया गया है उपन्यास लेखन के लिए, और सी पे दिया गया है आलोचना साहित्य के लिए, और डी पे दिया गया है नाटक लेखन के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है आलोचना साहित्य के लिए। जो हमारा पहला विकल्प हो जाएगा वो सी नंबर होएगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो नंबर ए पे दिया गया है यशपाल, नंबर बी पे है प्रेमचंद, नंबर सी पे है मोहन राकेश, नंबर डी पे है धर्मवीर भारती। तो गोदान उपन्यास के लेखक जो है बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद्र। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो नीर का निर्माण फिर के रचनाकार है। नीर का निर्माण फिर के रचनाकार है। नंबर ए पे दिया गया हरिवंश बच्चन राय, और बी पे दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी पे दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी पे जो दिया गया है रामविलास शर्मा। तो नीर का निर्माण फिर के रचनाकार है वो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिवंश बच्चन राय। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा जो दिया गया है झूठा सच उपन्यास के लेखक है। तो ए पे दिया गया है यशपाल, बी पे दिया गया है कमलेश्वर, और सी पे दिया गया है राघव, और डी पे दिया गया है चतुर्सेन शास्त्री। जो इस पे जो झूठा सच के उपन्यास के लेखक है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ने बी नंबर हो जाएगा। इस पे बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमलेश्वर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा। जो क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया गया छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। छायावाद की मुख्य इस पे प्रवृत्ति कौन सी है। तो नंबर ए पे है आश्रयदाताओं की प्रसन्नता, और बी पे दिया गया है रीत ग्रंथों का निर्माण, सी पे दिया गया है श्रृंगार और प्रेम वेदना, और डी पे दिया गया है भक्ति भावना। तो जो पाँचवा का करेक्ट आंसर होगा ये होगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठवां दिया गया है। तो कलम का सिपाही जीवनी है। तो नंबर ए पे विकल्प दिया गया है जयशंकर प्रसाद की, नंबर बी पे है प्रेमचंद्र की, और नंबर सी पे है मोहन राकेश की, नंबर डी पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। जो इसके छठवां का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सातवां जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सातवां दिया गया है धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। तो नंबर ए पे दिया गया है रीतिबद्ध के, नंबर बी पे है रीति सिद्ध के, नंबर सी पे है रीति मुक्त के, नंबर डी पे है आधुनिक काल। जो सातवां का करेक्ट आंसर होगा वो होगा रीति मुक्त के। क्वेश्चन सातवां का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां। जो क्वेश्चन नंबर अपना आठवां स्टार्ट है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन आठवां। हंस पत्रिका के संपादक है। हंस पत्रिका के संपादक बताना। तो पहला दिया है मोहन राकेश, और बी पे दिया है प्रेमचंद्र, सी पे दिया है धर्मवीर भारती, डी पे दिया है गुलाब राय। तो जो हंस पत्रिका के संपादक है वो है धर्मवीर भारती। अब देखेंगे इसका हम जहाज। क्वेश्चन नंबर 9। जहाज का पक्षी कृत की विधा है। जहाज का पक्षी ये किस विधा की कृति है। ए पे है नाटक, बी पे है कहानी, सी पे है उपन्यास, डी पे है निबंध संग्रह।
तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उपन्यास। जहाज का पक्षी उपन्यास विधा की रचना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, जो क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इस पे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हमें बताना। तो ए पे दिया गया है 1942 ईस्वी, बी पे दिया गया है 1953 ईस्वी, और सी पे जो है 1943 ईस्वी, और डी पे दिया गया है 1940 ईस्वी। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1943 ईस्वी। 10वां का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा 1943 ईस्वी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा दिया गया, निर्वेद निर्वेद में जो स्थाई भाव बताना है हमें। तो ए पे है हास्य रस का, बी पे है करुण रस का, और सी का है शांत रस का, और डी का है अद्भुत रस का। तो हमें 11वां का बताना है, इस पे कौन सा स्थाई भाव है। तो निर्वेद का जो होता है वो सी नंबर सही हो जाएगा, शांत रस का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अपना, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है। तो ए पे है श्लेष अलंकार, बी पे है उपमा अलंकार, और सी पे है उत्प्रेक्षा अलंकार, और इस पे है रूप सॉरी और रूपक अलंकार। तो इस पे देखेंगे जो अपना पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, ये अलंकार होगा रूपक अलंकार। इस पे जो होगा ये होगा रूपक अलंकार। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में जो टोटल चरण होते हैं, पहला पे दिया है 2, और बी पे दिया है 4, सी पे दिया है 3, और डी पे दिया है 5। तो रोला छंद पे जो चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं। इसका 13वां का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। तो हमें अब 14 पे बताना है, ये देखेंगे 14 नंबर। तो 14 नंबर में देखना, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले लगे उपसर्ग, और जो प्रत्यय होती है वो शब्द के बाद पे लगती है। तो आगमन पे आ है ना पहले, तो आ प्लस गमन, तो आगमन। तो इस पे ए पे दिया है वी, और बी पे दिया है अक, और सी पे है मान, और डी पे है आ। तो इस पे प्रत्यय कौन सी हो सकती है। तो प्रत्यय होगी यही आ हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का डी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15वां, जो क्वेश्चन नंबर 15वां अपना दिया गया है। तो इस पे 15 देखेंगे। अब हमें भलाई में हमें प्रत्यय बताना है। भलाई शब्द पे क्या प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब जो बाद पे लगती है, तो बाद पे इस पे क्या लगी है। तो पहला देखेंगे भला, और बी पे देखेंगे ई, और सी पे देखेंगे आई, और डी पे देखेंगे इनमें से कोई नहीं। जो इस पे प्रत्यय लगी है भलाई पे, तो वो लगी है आई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, नीलांबर में कौन सा समास है। नीलांबर में हमें बताना है कौन सा समास है। तो ए पे है द्वंद्व समास, बी पे है द्विगु समास, और सी पे है कर्मधारय समास, डी पे है बहुब्रीहि समास। जो इस पे दिया गया है 16वां पे, नीलांबर में समास हमें ज्ञात करना है। तो जो 16 का करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब 17 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन 17, आम का तत्सम है। आम का तत्सम, ए पे दिया है आम, और बी पे दिया है आम्र, और सी पे दिया है अम्बु, और डी पे दिया है अम्ब। जो इस 17वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 18 अपना दिया गया है वो दिया गया है, कर्तव्य कर्तव्य में प्रधानता होती है। कर्तव्य में प्रधानता किसकी होती है। तो नंबर ए पे दिया गया है वार्ता की, और बी पे दिया गया है कर्म की, और सी पे दिया है भाव की, और डी पे दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो कर्तव्य वाच्य में प्रधानता होती है वो किसकी होती है, वो होती है भाव की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां, जो दिया गया है, ताब शब्द में वचन और विभक्ति हमें ज्ञात करना है। तांब्या शब्द में विभक्ति और वचन हमें ज्ञात करना है। ये होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वां का सी नंबर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20वां, जो क्वेश्चन नंबर 20वां अपना दिया गया है। जो इस पे दिया है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ए पे दिया गया है कला, बी पे दिया गया है घोड़ा, सी पे दिया गया है वाह, और डी पे दिया गया है लड़का। जो बी पे सर्वनाम होगा वो होगा सी नंबर अपना करेक्ट हो जाएगा, वाह। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आया होगा, और जिन लोगों को इसका हाई स्कूल का क्लास 10 का पूरा पेपर अगर हल चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे बने रहना, और हमारी फैमिली से ज़रूर जुड़ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखो, ये दिया गया है गद्यांश।
ठीक है। इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। जिन लोगों को ये पेपर का पूरा सलूशन चाहिए तो वो कमेंट जरूर करिए। आप देख लो, अगर आप लोगों को सलूशन चाहिए तो आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करोगे तो हम आपके लिए पूरा सलूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग देख लो, ये पेपर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये पेपर देखने के बाद आप हो सके तो इसे हल करो, लेकिन आपसे ना हल हो तो आप कमेंट जरूर करना। आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पूरा सॉल्यूशन के साथ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना। पेपर आप देख लो, ये क्लास 12 10th का। चलो ठीक है, बाय, ओके।